बाहर का मानना है। और खबर क्या है? खबर ये है कि जियो फाइनेंशियल्स, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डीमर्ज आर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज की, उन्होंने कल शाम को ब्लैक रॉक के साथ एक एसेट मैनेजमेंट कारोबार को भारत में लॉन्च करने का करार किया है। मैं आपको बता दूं ब्लैक रॉक है क्या, आपके समझ के लिए। ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है, और जियो फाइनेंशियल अपने टेक्नोलॉजी बैक्ड प्लेटफॉर्म के चलते एसेट मैनेजमेंट को गांव-गांव, देश-देश में पहुंचाना चाहते हैं और वॉल्यूम गेम खेलना चाहते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार इस समय जुड़ रहे हैं, वैल्यू रिसर्च के फाउंडर, ये समझाने के लिए कि इस कदम का असर एक निवेशक पे, कंज्यूमर पे क्या हो सकता है और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में क्या खलबली मचेगी। गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। आपसे गुड बेहतर मॉर्निंग। हमें नाम समझ में नहीं आया इस मामले को समझने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, कंज्यूमर पे क्या सस्ते दामों में, छोटे कमीशन पे, जैसे जो जियो ने किया फ़ोन के और डेटा के कारोबार में, क्या जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक वो कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स के लिए भी प्राइसेस पे प्रेशर डाल के दाम नीचे ला सकते हैं? नहीं, एसेट मैनेजमेंट बिल्कुल केवल दाम नीचे करने वाला कारोबार नहीं है, क्योंकि जब आप किसी इक्विटी फंड में आप 500 रुपए का या 5,000 रुपए का आप एसआईपी करते हैं और उसमें अगर आपका ½ खर्चा कटता है या 1% एक्सपेंस होता है, तो इसका जो असर है वो समझने में आपको 2, 4, 5 साल लग जाता है। ये फोन की तरह नहीं है कि यहाँ पे 400 लगता है और यहाँ पे 500 लगता है और ये 20% का अंतर हर महीने आपको दिख रहा है। इसका असर भविष्य में और छोटा सा होता है, इसलिए वो निवेशकों को आसानी से नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कि एक बहुत बड़ा बदलाव दूसरे फ्रंट पे आ सकता है। जियो ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि रफ्तार से और ये जो टेक्नोलॉजी का रीच है, जो डिजिटल इकोसिस्टम का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है जियो, जो कि डेमोक्रेटाइज कर दिया है लोगों के लिए ब्रॉडबैंड, और हर एक के हाथ में उपलब्ध हो गया है। और दूसरा चीज कि ब्लैक रॉक एक हालांकि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन उस एसेट मैनेजर के एसेट को प्रोफाइल को देखते हुए, चूंकि आईशेयर्स उनका सबसे बड़ा ब्रांड है और वो एक इंडेक्स फंड का लाइनअप है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप ब्लैक रॉक को भी देखें तो वो एक डिजिटल क्वांटिटेटिव एसेट मैनेजर के तौर पे उसको सब्सटैंशियली देखा जा सकता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि लोगों के और भारत में जो जादू हो रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जनधन अकाउंट है, तो आप 5 मिनट के अंदर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और 5 मिनट में आप निवेश ही नहीं शुरू कर सकते हैं, आपके लिए पूरी दुनिया का बाजार उपलब्ध है बहुत ही सिक्योर तरीके से। तो बाजार में इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज करने का ये बहुत जबरदस्त साधन हो सकता है। इसका एक असर ये होगा कि बाकी जब किसी और फंड कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, जो पहले से 5 साल, 10 साल, 20 साल से एग्जिस्ट करती हैं, लीडर्स हैं, यूटीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, तो उनके पास एक लेगेसी है, उनके पास एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उनके पास एक्टिव मैनेजमेंट है। उनके लिए ये सोच पाना कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाएंगे, ये मैकेनिकल तरीके से चलेगा, इसको चलाने का जो कॉस्ट फ्रेमवर्क है उसको बिल्कुल नए तरीके से देखा जा सकता है। ये मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली चीज होगी, इसको उस तरह से देखना चाहिए। देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होता है, ये शुरुआती समय है। आपने बहुत बढ़िया बात बोली धीरेन्द्र कि ये डिसरप्ट होगा, लेकिन रीच बढ़ेगी, इसका इसका ऑफरिंग बहुत ज़्यादा देश भर में बढ़ जाएगी, ये अच्छी बात है। कॉस्ट नीचे लाएंगी, इस वाले एंगल से नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाजार अब 5-6 लिस्टेड कंपनीज हैं, उस पर भी देखिएगा कि उनके बिजनेस मॉडल पर क्या डिस्ट्रप्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या वो किस तरह से डिस्टर्ब सकती है, उसके बारे में आपका क्या कहना लगता है कंपटीशन को लेके? ये जल्दीबाजी में नहीं होने वाला है? नहीं, वो होने वाला है और होगा और हुआ भी है अगर आप उसको देखें। लेकिन इस तरह के कारोबार में आमतौर पे क्या होता है, अगर आप देखें कि कॉस्ट का डिसरप्शन तो पहले ही हो चुका है। भारत में अभी निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है और ईटीएफ है वो अब 3 से 5 बेसिस पॉइंट पे भी उपलब्ध होता है। तो खर्चे के मामले में तो काफी हद तक डिसरप्ट हो चुका है और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में हो चुका है। और जिस तरह से एक्टिव मैनेजमेंट अक्सर दबाव में आ जा रहा है, बहुत बार उसको अपना केस बिल्ड करना पड़ रहा है। जिस तरह की जागरूकता आई है, जिस तरह का
अवेयरनेस है और जिस तरह से बाजार लोगों के लिए उपलब्ध हो गया, आप किसी से मिल इंटरमीडिएशन है या नहीं है, लेकिन बाजार में निवेश करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। मुझे लगता है एक नए तरीके से नए तरीके से देखने की जरूरत है कि बहुत सारे फिनटेक्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि म्यूचुअल फंड वो बेचते हैं। म्यूचुअल फंड अकेला एक ऐसा रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे खुश कस्टमर्स है जिन्हें फायदा हुआ है। कोई ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे नहीं दिखा है रिटेल लेंडिंग के अलावा जहाँ पे आपको पैसा उधार मिलता है और आप अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड एक अकेला निवेश का जरिया है, एक रिटेल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जहाँ पे बहुत सारे निवेशक को फायदा हुआ है। कोई और ऐसा जरिया नहीं है, जिस वजह से अधिकतर फिनटेक इसको कस्टमर एक्विजिशन का व्हीकल समझते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र अपनी राय देने के लिए। ये जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक इम्पैक्ट, एएमसी सेक्टर पे हम डिस्कस कर रहे थे।